हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। चलो बच्चों, आज हम अकाउंट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, लेखांकन समीकरण। ठीक है बच्चों, ये +1 क्लास का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, और ये जो चैप्टर है ये अकाउंट का क्या है, ABCD है। ये जो चैप्टर है अकाउंट का क्या है बच्चों, ABCD है। अब ABCD कह के ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं अकाउंट की दृष्टि से बताऊँ तो उतना कोई खास इसका आगे यूज नहीं है। फिर भी हमें ये चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर से तुम अकाउंट की ABCD सीखोगे। और जब तक ABCD का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें पता है कि तुम उस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ABCD नहीं आता तो क्या आप आगे बढ़ पाते, कि आज आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं? नहीं ना बच्चों। तो इसलिए अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, अकाउंट का ABCD है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मैं बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, क्योंकि अब तुमने अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड लिया है, तो कॉमर्स फील्ड अगर देखा जाए स्पेशली काम किस चीज़ का होता है भाई, इसमें हिसाब किताब रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है भाई, हिसाब किताब रखा जाता है। अब हिसाब किताब किसका भाई, बिजनेस का। किसी भी मतलब बिजनेस का लगा लो या किसी संस्था का, मतलब कुल मिला के हम इसमें क्या सीखेंगे भाई, हिसाब किताब करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसमें क्या सीखेंगे, हिसाब किताब करना सीखेंगे भाई, कैसे हिसाब किताब किया जाता है। देखो बच्चों, अकाउंट जो सब्जेक्ट है ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो तुम घर पे भी तो हिसाब किताब करते हो। तो घर पे हिसाब किताब करने के लिए क्या आना ज़रूरी है, तुम कहोगे भैया एक तो एडिंग आना ज़रूरी है, मतलब ऐड आना, प्लस माइनस करना आना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा डिवाइड मल्टीप्लाई करना आना। ठीक है, तो बस इस 4 चीज़ को तुम अच्छी तरीके से जानते हो, अकाउंट में तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरा काम है बच्चों, बाकी मैं आपको काम पूरा करवाऊँगा। और ये मेरा वादा है आपसे कि आपको अकाउंट में मार्क नहीं खाने दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा बच्चों। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से अकाउंट करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, आज देख लो, आज तुम मेरी मतलब अकाउंट का पहला चैप्टर देख रहे हो। ठीक है, तुम पहला चैप्टर का मतलब पहली वीडियो देख रहे हो। 5-6 वीडियो देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आप भी अकाउंट में कुछ कर सकते हो, आपको भी अकाउंट का आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इंटरेस्ट लेके चलना है बच्चों। इसको यूँ मत समझो कि ये मतलब मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, मैं आपको जो कराऊंगा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट कराऊंगा, प्रैक्टिकली चैप्टर करवाऊंगा, प्रैक्टिकली चैप्टर। अब प्रैक्टिकल में आपको इंटरेस्ट लेके चलना है बच्चों। बस ये नहीं देखना कि भाई करवा दिया ख़त्म होगा, इंटरेस्ट बनाए रखना है शुरू से लेके आखिरी तक। आज जहाँ पे भी आपको मन लगे भाई ना, अब बस अब पढ़ने का मन, वहाँ पे बेशक वीडियो आप पॉज करके रख देना बच्चों, कल से स्टार्ट कर देना या थोड़ा टाइम देकर फिर स्टार्ट कर देना। लेकिन बच्चों इंटरेस्ट बना के ही तुम्हें वीडियो देखनी है, फिर मुझे पढ़ाने का मेरा मकसद पूरा नहीं होगा बच्चों, अगर तुमने मेरे से कुछ ज्ञान नहीं लिया हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा कि अकाउंट क्या है, एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को ही इसमें क्या करूँगा, कवर कराऊँगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अब हम अकाउंट में जा रहे हैं, तो हमें अपना माइंड कैसे लाना है भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलो मान लो बच्चों तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है, मान लो बच्चों तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है, और इस बिजनेस को खोलने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए की नीड है, मतलब 10 लाख रुपए की क्या है, ज़रूरत है। अब ये 10 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट मतलब कौन लगाएगा, जाहिर सी बात है जो बिजनेस का ओनर होगा, जो बिजनेस का मालिक होगा वही तो पैसे लगाएगा। अब जो बच्चों ये मालिक है ना, ये जो पैसा है, ये पैसा इकट्ठा 2 तरीक़ों से कर सकता है। 2 तरीक़ों से कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ, मान लो बच्चों इस मालिक के पास, स्वयं के पास, इसके पास 5 लाख रुपए होंगे, स्वयं इसके पास कितने रुपए भाई, 5 लाख रुपए। तो क्या 5 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना। बिजनेस के लिए कितने रुपए चाहिए भाई, 10 लाख रुपए चाहिए। तो 10 लाख में 5 लाख तो मालिक के पास स्वयं है, तो बाकी का 5 लाख कहाँ से इकट्ठा करे भाई, बाकी 5 तो और चाहिए। तो बाकी का जो 5 इकट्ठा करने के लिए क्या हुआ, तुम अपने देखो बच्चों, रट्टा मत लगाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तुम अपने इसको मतलब अपनी लाइफ से लेके चलो भाई। तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए, 500 तुम्हारे पास स्वयं है, तो बाकी का 5 तुम कहाँ से इकट्ठा करो भाई, लोन वगैरह ही तो लोगे। तुम्हारे मन में यही तो आ रहा होगा भैया लोन वगैरह ले लेंगे, तो वही मैं बताना चाहता हूँ, लोन ही तुम्हें लेना पड़ेगा। लोन ले लो, अब जरूरी नहीं है लोन
क्या पता तुमने किसी से कर्जा भी ले लिया, ठीक है, किसी मतलब रिश्तेदार संबंधी से। मतलब लोन का मतलब ये नहीं कि हम बैंक से ही लोन ले, लोन आप किसी से भी ले सकते हैं। कुल मिला के हमें कर्जा लेना पड़ेगा। आम बोलचाल की सबकी बात छोड़ो, कुल मिला के हमें क्या लेना पड़ेगा भाई? कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जो ये मालिक स्वयं लगाएगा अकाउंट में, इसको कैपिटल नाम दिया जाता है। जो मालिक स्वयं लगाता है पैसा, उसको क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। और जो वो कर्जा लेके लगाता है, उसको अकाउंट में क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज कहा जाता है, जिसको हिंदी में दायित्व कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? दायित्व कहा जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने कह दिया, जैसे मान लो मालिक ने, ओनर ने स्वयं तो 5 लाख रुपए लगा लिया, और लायबिलिटीज मतलब कर्जा लेके कितने रुपए लगा लिया? 5 लाख रुपए। तो भाई 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। तो मतलब हमने कह दिया भाई, मालिक ने जो कैपिटल है 5 लाख रुपए लगाया मालिक ने स्वयं, और लायबिलिटीज मतलब कर्जा लेके कितना लगाया भाई? कर्जा लेके भी उसने 5 लाख रुपए लगा दिए, ये रुपए लिख लो, ठीक है। 5 लाख रुपए उसने कर्जे के रूप में ले लिया। अब हो तो गए अपने पास 10 लाख रुपए। भाई हमें 10 लाख रुपए चाहिए था बिजनेस खोलने के लिए, तो हमने 10 लाख तो इकट्ठा तो कर ही लिया भाई। 5 मालिक ने स्वयं लगाया, 5 हमने कर्जा लेके लगा दिया। अब इस पैसे का करोगे क्या भाई? बिजनेस के लिए तो पैसा तो इकट्ठा हो गया भाई, 10 लाख रुपए चाहिए थे, 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब इसका करोगे क्या भाई? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? वस्तुएं तो चाहिए होती है, चीज़ें। तो उसको अकाउंट में क्या नाम दिया जाता है? एसेट्स नाम दिया जाता है। उसको अकाउंट में एसेट्स नाम दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आप इन पैसे का क्या करोगे? एसेट्स खरीदोगे। 10 लाख रुपए का क्या करोगे तुम? एसेट्स खरीदोगे। तो देखो बच्चों, हमने बातों बातों में एक फॉर्मूला भी बना लिया है, क्या कि भैया लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दिया जाए, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये एसेट्स के इक्वल आ जाएगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, लायबिलिटीज मतलब कैपिटल और लायबिलिटीज हमेशा किसके इक्वल होता है भाई? एसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं गिने चुने तुम्हें एसेट्स का नाम बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हम समय आते ही समझेंगे, समय पर ही समझेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मतलब एसेट्स समझते हैं, कैश। देखो बच्चों, एसेट्स होती है संपत्तियाँ। अब संपत्ति का मतलब तुम समझ ही जाते हो बच्चों, संपत्ति जिस पे हमारा हक हो, जो हमारी चीज़ हो, मतलब जो बिजनेस की हो, एसेट। तो कैश भी क्या है? एक संपत्ति है। दूसरा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी क्या है? तुम्हारे लिए एसेट्स ही है। कोई ज़मीन है, पर कोई तुम्हारी ज़मीन है, बिजनेस की कोई ज़मीन है, वो भी क्या है? बिजनेस। देखो मैं ये नहीं कह रहा मालिक की होनी चाहिए बच्चों, ये जरूरी नहीं है। मतलब बिजनेस में वो चीज़ होना चाहिए। बिजनेस की नज़र से सोचो बच्चों कि बिजनेस में वो लैंड है, तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एसेट्स है, ठीक है बच्चों। कोई मशीन वगैरह हो, ये भी क्या होगी? एसेट्स हो, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ समझो, डेटर। डेटर्स भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? बिजनेस के लिए संपत्ति होती है। लेकिन बच्चों, जो डेटर नाम है, ये तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तुम्हें इन सब के बारे में तो समझ गए भाई, ये एसेट्स, लेकिन ये डेटर क्या होता है बच्चों? जो ये डेटर होते हैं ना, ये एक तरह से वो बंदे होते हैं, मतलब वो लोग होते हैं जिनसे कंपनी को चाहे बिजनेस को क्या होता है? पैसे लेने होते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों, हमने राम को माल बेचा। हमने क्या किया? राम को माल बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन उधार माल बेचा है। तब राम से तुम पैसे मांगोगे, मतलब बिजनेस हमारा क्या करेगा भाई? राम से पैसे मांगा, तो बिजनेस के लिए राम क्या है? तो भाई एक डेटर है, ठीक है। उसी तरह मान लो तुमने श्याम को माल बेचा, भाई श्याम को हमने उधार माल बेचा 7,000 रुपये का, तो श्याम क्या होगा भाई? श्याम भी बिजनेस के लिए क्या होगा? डेटर। तो कुल मिला के डेटर वो होते हैं बच्चों जिसको बिजनेस उधार माल बेचता हो, मतलब जिससे बिजनेस को पैसे लेना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, वो डेटर कब बनते हैं? जब हम उसको उधार माल बेचेंगे तो ही डेटर बनेंगे, ठीक है। उधार पैसे देना ये डेटर नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? एज ए इन्वेस्टमेंट। भाई हमने क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तुमने किसी को लोन पे पैसा दे रखा है, तो वो डेटर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो मतलब डेटर कब बनते हैं? जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारे क्या बनते हैं? डेटर बनते हैं। तो देखो बच्चों, ये कुछ मैंने एसेट्स बताए आपको, ठीक है। और भी कई एसेट्स है,
एसेट्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये सारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैंने जैसे आपको एसेट्स बता दिया, अब इसी तरह क्या होती है बच्चों, कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। मतलब लाइबिलिटीज के भी कुछ नाम होते हैं। चलो आज लाइबिलिटी के नाम को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो लाइबिलिटीज क्या होती है, लोन। मतलब लाइबिलिटी एक तरह से क्या होता है, कर्जा। और कर्जे के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मान लो तुमने किसी से लोन पे पैसे ले लिए, लोन पे तुमने रुपए ले रखे, तो ये भी क्या होगा हमारे लिए लाइबिलिटी। तुमने बैंक से लोन ले रखा है, ये कम बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज ही तो होगी। ठीक है बच्चों, उसी तरह लगा लो तुम्हें किसी को पैसे देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, कोई आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है। अब बात है भैया ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। देखो आउटस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अदद, जिसको हिंदी में कहा जाता है अदद, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। कोई अदद खर्चा है, अदद का खर्चा मतलब जिसको पैसे देना बाकी है, मतलब बिजनेस उसको पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो हमने किसी मजदूर से काम करवा लिया, मतलब हमने लगा लो हमारी बिल्डिंग का कोई काम चल रहा था, हमारी बिल्डिंग का कोई काम चल रहा था, हमने उस मजदूर से कहा कि भाई बिल्डिंग को रिपेयर कर दो। उस बिल्डिंग ने, उस बंदे ने क्या किया, उस बिल्डिंग का रिपेयर कर दिया और शाम को उसको मुझे 1000 रुपये देने थे। भाई एक दिन का मैं उसको 1000 रुपये देता तो शाम के उसके 1000 रुपये बन गए। तो मैंने कहा कि भाई आज तो मेरे पास पैसे नहीं, एक काम करो आप कल ले लेना। तो ये जो बिजनेस, ये देखो आज तो नहीं दिया, ये बिजनेस कब देगा भाई, कल देगा। तो ये बिजनेस के लिए खर्चा तो आज ही का है ना बच्चों, समझ पा रहे हो। तो इसी को क्या कहते हैं, जो तुमने पेमेंट नहीं किया और जो देना बाकी है, इसी को क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे बच्चों कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। उसी तरह मान लो कोई क्रेडिटर है, उसी तरह एक क्रेडिटर भी होता है, क्रेडिटर्स। अब आता है भैया एक क्रेडिटर कैसे होता है। जैसे बच्चों ये डेटर कैसे था, भाई हम किसी को उधार माल बेचते हैं जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर। इसी तरह क्रेडिटर जो होते हैं जिसने तुम्हें उधार माल बेच रखा है, मतलब हमने उससे उधार माल, हमारे बिजनेस ने उससे क्या किया, उधार माल खरीदा है। मतलब बिजनेस को उस बंदे को क्या देना है, पैसे देना है, तो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो हमने सीता से 20,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज किया। सीता से हमने 20,000 रुपए का माल क्या किया, परचेज किया। ठीक है बच्चों, देखो उतना डिटेल में अभी नहीं लिख रहा बच्चों, मैं एकदम मतलब आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई सीता से 20,000 रुपए का हमने, हमारी बिजनेस ने क्या किया भाई, माल परचेज किया। ठीक है बच्चों, अब परचेज किया, लेकिन ध्यान रखना ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है, हमने सीता से माल उधार खरीदा है, हमारी कंपनी ने चाहे बिजनेस ने हमारे सीता से माल उधार खरीदा है, तो कहीं ना कहीं मुझे सीता को क्या करना पड़ेगा भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे। क्या तुमने आज दिया है, नहीं आज तो नहीं दिया, आज दे देता, आज मैं दे ही देता तो उधार क्यों कहता है भाई। उधार खरीदने का मतलब उससे गुड्स तो ले लिया है, लेकिन पैसे देना क्या है, बाकी है। तो वो सीता क्या कहलाएगी भाई, हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगी। मतलब कुल शब्दों में मैं आपको छोटे भाषा में समझाऊं तो ऐसे, भाई क्रेडिटर वो होते हैं जिसको कंपनी को क्या करना होता है, बिजनेस को क्या करना होता है, पैसे देना होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जिस तरह डेटर कब बनते हैं, जिससे हम जब गुड्स उधार बेचते हैं तो डेटर बनते हैं, तो उसी तरह क्रेडिटर कब बनेंगे, जब हम गुड्स उधार परचेज करते हैं तो ही क्रेडिटर बनते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि मुझे किसी को पैसे देना है तो जरूरी नहीं हो मेरा क्रेडिटर हो। जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से भी तो लोन लिया है, तो क्या बैंक मेरा क्रेडिटर कहेगा ना, क्रेडिटर नहीं कहेगा। वो तो लोन पे पैसा लिया है तो वो कर्जा तो है, लेकिन क्रेडिटर से नहीं है, वो लोन का कर्जा है। तो क्रेडिटर का कर्जा, जो कर्जा होता है वो गुड्स से होता है। जब हमने गुड्स उधार माल खरीदा तो वो क्रेडिटर बनेगा, जब हमने गुड्स उधार माल बेचा तो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। आशा करता हूँ बच्चों तुम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है तो एक बार कॉमेंट में बताते चलना। चलो बच्चों, अब उसी तरह कैपिटल। देखो बच्चों जो लाइबिलिटीज है ये भी कई तरीके के होते हैं, एसेट्स भी है, ये भी कई तरह, लेकिन जो कैपिटल होता है ये बस एक ही तरीके का होता है, कैपिटल। भाई जो बिजनेस का मालिक होगा उसकी कैपिटल ही होगी, और बिजनेस मतलब बिजनेस में कोई कई तरह के कैपिटल नहीं होते, कैपिटल बस एक ही तरीके की। ठीक है बच्चों, चलो
अब जो बच्चों जो ये एसेट्स होता है ना, अकाउंट में इसको डेबिट से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में इसको DR लिखा जाता है, DR2। मतलब ये एक साइड होती है बच्चों, ये एक साइड होती है, मतलब जब जनरल एंट्री में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। हालांकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो ये एसेट्स होती है ना, इनका कौन सा बैलेंस होता है भाई, डेबिट बैलेंस होता है। और जो ये लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इन दोनों का कौन सा बैलेंस होता है भाई, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसको शॉर्ट में CR लिखा जाता है। समझ पा रहे हो बच्चों? भाई बच्चों जो कैपिटल और लाइबिलिटीज होती है, इनका कौन सा बैलेंस होता है भाई, क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो ये एसेट्स होते हैं, इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। मैं देखो, ये कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है भाई, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। यूनिक दोनों मिला के तब क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है, चाहे इसका हो चाहे इसका, ठीक है। उसी तरह जो एसेट्स है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे = का निशान लगाया, क्या मतलब है, मतलब क्रेडिट डेबिट या डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं। मतलब कहीं भी अगर इन दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आए तो कहीं ना कहीं तुमने क्या कर रखी है, गड़बड़ कर रखी है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट, चाहे क्रेडिट डेबिट कह लो, ये हमेशा क्या होते हैं, दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करता हूं कि अब तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब समझ पाओगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करें। भाई अकाउंटिंग क्वेश्चन का काम ही यही है कि भाई लायबिलिटीज और कैपिटल को एसेट्स के इक्वल रखा जाए। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं भाई, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब कहने का मतलब क्रेडिट डेबिट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें उस बैलेंस से अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से हमें क्या करना है, इन दोनों का बैलेंस इक्वल करना है, ठीक है बच्चों। बच्चे ये चीज समझ लेना, ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसको करने से क्या होता है, इन दोनों का बैलेंस हमेशा ही इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर रखा है, गड़बड़ कर रखा है, दोबारा से जांचो उसको, ठीक है बच्चों। चलो अब जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का करवाता हूं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों देखो, हम अपने पहले क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1 लाख, ठीक है, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 60,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ कि भाई बिजनेस की टोटल एसेट्स क्या है। तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बिजनेस की कैपिटल कितनी है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1 लाख। मतलब हमारे बिजनेस में पूंजी कैपिटल कितनी लगी हुई है भाई, ₹1 लाख। मतलब मालिक ने ₹1 लाख लगा रखा है भाई। उसके बाद एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज तो जैसे मैंने बता ही दिया तुम्हें। लायबिलिटीज का क्या मतलब कर्जे के रूप में हमने लगा, किसी से कर्जा लेके लगा रखा है, ठीक है। तो कर्जे के रूप में कितने रुपए हैं भाई, 60,000 रुपये। मतलब हमें कर्जा 60,000 रुपये का है भाई, हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जा। अब क्या कह रहा है, तुम कैलकुलेट करके दिखाओ कि तुम्हारे बिजनेस की टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है। तो क्या हम निकाल नहीं सकते, जरूर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, अभी तो हमने पढ़ा है भैया, जो लायबिलिटीज और कैपिटल होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये किसके इक्वल होता है भाई, ये एसेट्स के इक्वल होता है। लायबिलिटीज और कैपिटल किसके इक्वल होता है, ये एसेट्स के इक्वल होता है। तो लायबिलिटीज कितनी है भाई, लायबिलिटीज अपनी 60,000 है भाई, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज 60,000 है। और कैपिटल पूंजी कितनी लगा रखी है भाई, 1 लाख रुपए। तो क्या हम एसेट्स को नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं भाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या एसेट्स की इक्वल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाए। तो मतलब हम कह सकते हैं भाई हमारे बिजनेस की एसेट्स कितनी है भाई, 1,60,000। क्योंकि ये दोनों लायबिलिटीज और कैपिटल क्या होते हैं, हमेशा एसेट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख रुपीज। भाई हमारे बिजनेस की टोटल मतलब एसेट्स कितनी है भाई, 2 लाख रुपए की है।
एंड नेट वर्थ कैपिटल, और नेट कैपिटल कितनी है भाई 1,50,000 रुपए की। कैलकुलेट क्रेडिटर्स, कह रहा है क्रेडिटर्स निकाल के दिखाओ। दिखाओ बच्चों, ये जो क्रेडिटर है एक तरह से लाइबिलिटीज है भाई, लाइबिलिटीज के अंदर ही तो क्रेडिटर आता है। तो मैंने बताया था क्रेडिटर कौन होता है भाई, जिससे हमारे बिजनेस ने क्या कर रखा है भाई, उधार माल खरीद रखा है, मतलब जिसको हमें पैसे देना बाकी है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि भाई ये भी तो हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो ये हमसे लाइबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है। अब देखो लाइबिलिटीज एक भी हो सकती है और मतलब कई तरह की हो सकती है। तो देखो यहाँ पे केवल क्रेडिटर पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम मानेंगे भाई हमारे ऊपर जो कर्जा है ना लाइबिलिटीज का, वो केवल किसका है, क्रेडिटर का है, क्योंकि और कोई तो हमारे ऊपर कर्जे का नाम बताया नहीं भाई। बिजनेस के ऊपर और किसी का भी लोन वगैरह का कर्जा है कि नहीं है, कुछ नहीं बताया ना। बच्चों समझ पा रहे? तो हम क्या मानेंगे भाई, हम कंपनी के ऊपर क्या है, बिजनेस के ऊपर एक ही कर्जा, वो भी क्रेडिटर को पैसे देना है। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तुम्हारे बिजनेस की टोटल एसेट्स, भाई हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स कितनी है भाई 2 लाख रुपए की है, और नेट वर्थ कैपिटल कितनी दे रखी है, मतलब हमारे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 1,50,000। क्या कह रहा है भाई, क्रेडिटर निकालो, क्रेडिटर्स निकालो, या क्रेडिटर्स कह लो या लाइबिलिटीज निकालो। भाई इसका बैलेंस पूछ रहा है, तो बताओ हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल किसके इक्वल होता है, एसेट्स के इक्वल। अब जो सा दे रखा है, जैसे टोटल एसेट्स कितने की दे रखी है 2 लाख रुपए, तो इसको टोटल एसेट्स के नीचे रख दो भाई 2 लाख रुपए। कैपिटल कितनी दे रखी है भाई 1.5 लाख रुपए, तो इसको कैपिटल के नीचे रख दो 1.5 लाख रुपए। क्रेडिटर भाई ये तो लाइबिलिटीज में होते हैं, और ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो निकालते हैं भाई, ये जो लाइबिलिटीज है ये कितनी होगी भाई, ये जब इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जब हम 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए को लेस कर देंगे तो क्या निकल आएगा भाई, हमारी लाइबिलिटीज निकल आएगी, और लाइबिलिटीज कितनी की होगी 50,000 रुपए। तो देखो अगर तुम यहाँ पे 50 रख देते हो तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा किसके इक्वल होता है, एसेट्स के। तो क्या 1.5 लाख प्लस 50,000 कितने हो जाए 2 लाख, और 2 लाख किसके इक्वल है, एसेट। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि भाई लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या होते हैं, हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम अपना जो मेन मतलब इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो मतलब नॉर्मल सा ही था भाई, इसमें से कोई लाइबिलिटीज और कैपिटल प्लस इज इक्वल टू एसेट, इसमें से कोई एक चीज गायब है, दूसरा चीज हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। मतलब 2 चीज कॉमन हमें पता लग जाए तो तीसरी का तो हम अपने आप ही पता लगा सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो वही जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, जो पहला क्वेश्चन था ये रहा, इस पहले क्वेश्चन में हमें एसेट्स निकालनी थी, लेकिन 2 चीज तो गिवन था ना, तो इसके बेस पे हमने एसेट्स को निकाल लिया। उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या था भाई, लाइबिलिटीज नहीं दी हुई थी, लाइबिलिटीज निकालना था। अब 2 चीज गिवन है तो हम तीसरी चीज तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो हमने निकाल लिया भाई 50,000। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन मतलब अब जैसे गुड्स परचेज करे, खरीदे, तो उससे क्या इन तीनों पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन का बच्चों काम ही यही है कि इन तीनों का क्या करे भाई, बैलेंस हमेशा बराबर हो, मतलब लाइबिलिटीज कैपिटल का किसके इक्वल हो, एसेट्स के इक्वल हो। ठीक है, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस एसेट्स के इक्वल आएगा, मतलब लायबिलिटीज कैपिटल का बैलेंस एसेट्स के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम अपना पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं।